मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो शीर्षक है, वो है कुछ चीजें जो हमें कभी बदलनी नहीं चाहिए। हालेलुया। कुछ चीजें हमें कभी बदलनी नहीं चाहिए। हालेलुया। हम हमेशा सुनते हैं, हमारे पासवान हमेशा बोलते हैं कि हमें अपना प्रार्थना करने का ढंग बदलना चाहिए, हमें बाइबल पढ़ने का ढंग बदलना चाहिए, हमें अपने विचार बदलने चाहिए। हालेलुया। हमें बहुत सारी चीजें बदलने की आवश्यकता है अपने आप में। हालेलुया। हमें अपने सोचने का तरीका बदलना चाहिए। हालेलुया। और ये सारी बातें अच्छी हैं, सच्ची है, पर आज मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो कि कभी भी हमें नहीं बदलना चाहिए। हालेलुया। ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें कभी नहीं बदलना चाहिए। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, वो हर एक चीज प्राकृतिक रूप से अपने आप को बदलती रहती है। हालेलुया। हर एक चीज जो परमेश्वर ने सृष्टि की है, निर्माण की है, वो हर एक चीजें धीरे धीरे बदलती रहती है। जैसे कि पहाड़ जो है, वो भी अपने आप को धीरे धीरे बदलते रहते हैं। हालेलुया। जो नदियां हैं, वो भी अपने आप को बदलती रहती हैं। वो या तो बढ़ती जाएंगी या तो सूख जाएंगी। हालेलुया। पेड़ पौधे तो आप यदि देखोगे तो वो निरंतर अपने आप को बदलते रहते हैं। उनकी टहनियां बदलती है, उनके पत्ते बदलते हैं। हालेलुया। और यहाँ तक कि मनुष्य जिसे हम बनाया है, वो भी हर पल हर क्षण बदल रहा है। हम 5 मिनट पहले जितने जवान थे, 5 मिनट बाद हम उतने ही बूढ़े हो चुके हैं। हालेलुया। धीरे धीरे हम बदलते जा रहे हैं। हालेलुया। सारी चीजें जो है वो प्राकृतिक है, परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, और वो हमेशा बदलती रहेंगी। परमेश्वर और मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमें जो चीज नहीं बदलना है, वो है परमेश्वर का संविधान। हालेलुया। या परमेश्वर का नियम। परमेश्वर ने जो नियम बनाए हैं प्राकृतिक रीति से, आत्मिक नियम जो परमेश्वर ने बनाए हैं, उन्हें हम मनुष्यों को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो है केवल मनुष्य को ही स्वेच्छा दिया है, इच्छा शक्ति दी है। हालेलुया। आपने कभी नहीं देखा होगा कि प्राणी जो है, जानवर जो है, किसी भी जानवर को 10 हाथी जो है मिलके कोई फैसला नहीं करते अपने भविष्य का। हालेलुया। पेड़ पौधे मिलके फैसला नहीं करते कि हम अगले साल जंगल को कैसा करेंगे। हालेलुया। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे परमेश्वर ने बनाया है, वो बैठ के अपने फैसले कर सकता है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, वचन में लिखा है, उत्पत्ति की किताब इसका पहला अध्याय वचन 26 में परमेश्वर ने बताया है। उत्पत्ति की किताब इसका पहला अध्याय वचन 26 में परमेश्वर कहते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार हाँ, अपनी समानता में बनाएं, हाँ, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। और जब परमेश्वर ने इस मनुष्य नाम के प्राणी को बनाया, तो उसे सारी पृथ्वी पर अधिकार दिया है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने जब हमें बनाया, तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाने के कारण परमेश्वर ने मनुष्य को स्व इच्छा दिया है, अपनी खुद की इच्छा दिया है। और उस इच्छा के वजह से, उस इच्छा शक्ति के कारण मनुष्य आज ऐसा हो गया है कि वो आज ऐसा कहने लगा है कि जिस परमेश्वर ने उसे बनाया, वो कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। हमारे ऑफिस में एक हमारे साहब है, वो बोलते हैं, मैं तो भगवान को मानता ही नहीं, भगवान है ही नहीं। हालेलुया। यानी कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, आज मनुष्य अपनी इच्छा पे चलने के कारण वो कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी इच्छा दिया है। और इसी स्व इच्छा की वजह से मनुष्य जो है, वो परमेश्वर को भुला के या परमेश्वर की न मान के अपनी इच्छा से इस पृथ्वी को बदलने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। आपने कभी सुना होगा G7 मीटिंग, G8 मीटिंग, G12 मीटिंग,
ये जो मीटिंग्स होती है, ग्लोबल मीटिंग होती है, यहाँ पे कुछ लोग जो है वो एक कमरे में बंद होके, अब बहुत सारे देशों के लोग इकट्ठा होते हैं, एक कमरे में बंद होके उन लोग ये फैसला करते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। हालेलुया। हमारे भविष्य को वो लोग फैसला करते हैं, और उनके फैसलों की वजह से हम उनके फैसलों के शिकार बन जाते हैं। हालेलुया। और वो क्या करते हैं कि अपने नियम, अपने संविधान लाने की कोशिश करते हैं। और ये जो बदलाव है, ये बहुत ही भयानक बदलाव है। मैं आप सभी को इस बारे में चेतावनी देना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग इस बात का फैसला करते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, वो उसके परिणामों के विषय में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। हालेलुया। और उसकी वजह से कई बार हमें बहुत सारी बातें भुगतना पड़ती हैं। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं कि जब उन लोग ये सोच लेते हैं और हम उस बात का शिकार बन जाते हैं, तो ये जो बदलाव है, ये परमेश्वर के नियम के विरुद्ध कई बार उन लोग ये बदलाव को लाते हैं। हालेलुया। कई बार हमने देखा है कि लोग डैम्स बनाते हैं और नदियों को रोकते हैं, तो नदियों का पानी एक तरफ कर देते हैं, तो दूसरी तरफ के गांव सूख जाते हैं। हालेलुया। कुछ लोगों को बहुत सा पानी मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। कभी-कभी वो डैम की वजह से बाढ़ भी आ जाती है। हालेलुया। क्योंकि ये जो प्राकृतिक नियम है, उसको वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, और अपने बदलाव के कारण अपने आप को उन लोग सोचते हैं कि हम बदलाव लाएंगे, उस वजह से कई बार हमें हानि उठानी पड़ती है। हालेलुया। तो ये जो बदलाव है, ये पहले से होता आ रहा है। पहले के ज़माने से ये बदलाव आते जा रहा है। हालेलुया। पहले जो है मनुष्य गुफाओं में रहता था, ऐसा हम सुनते हैं। उसके बाद वो शिकार करना सीखा, उसके बाद उसने खेती करना सीखा, उसके बाद बहुत सारी संस्कृतियाँ आई, जैसे ग्रीक संस्कृति है। और ऐसा करते-करते आज ऐसा हो गया है कि हम टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, और उससे भी आगे अब हम ऐसी जगह पे, ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं, जहाँ पे मनुष्य अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसलिए बाइबल में जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु, हमें बता कि हम किस रीति से प्रार्थना करें। हालेलुया। तो हम निकालेंगे मत्ती की किताब, इसका 6वां अध्याय वचन 9 में यीशु मसीह उन्हें प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, और बहुत सुंदर बात यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं। हम देखेंगे थोड़ा टाइम। मत्ती की किताब, इसका 6वां अध्याय वचन 9 हम पढ़ेंगे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया अब करो, यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, हाँ, पहले तो कहता है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तू इस पृथ्वी पर नहीं है। हमारा पिता स्वर्ग में है, कोई मीटिंग में नहीं, कोई मीटिंग में ब्रदर नहीं जरा है। आवाज एकदम क्लियर नहीं, कुछ भी एकदम ब्रेक हो रहा है, एकदम ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा। हालेलुया। हम जो है बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, बहुत ब्रेक हो रहा है। आपका आवाज पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। पास्टर साहब, मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? क्लियर है। उनके वहाँ क्लियर पे है ना? नेटवर्क इश्यू होगा। हाँ, यहाँ पर क्लियर है, हमको भी क्लियर है। हाँ, ओके ओके ओके। हालेलुया। तो मैं कह रहा था कि जैसा जो लोग मीटिंग कर रहे हैं, इस संसार को, इस दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यीशु मसीह जो है हमारे परमेश्वर, जो चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखा रहे हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तू इस पृथ्वी पे नहीं, इस पृथ्वी पे किसी मीटिंग पे नहीं, और तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी कि परमेश्वर का चरित्र दिखा रहा है। परमेश्वर का चरित्र पवित्र, अति पवित्र है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वहां पे स्वर्ग में स्वर्गदूत पवित्र 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 निरंतर परमेश्वर की महिमा करते रहते। वो पवित्र परमेश्वर है। आगे, तेरा राज्य आए, हाँ, तेरा राज्य आए। यानी कि यीशु मसीह कहते हैं कि प्रार्थना इस रीति से करो कि जो स्वर्ग का राज है वो उस पृथ्वी पे आए। आगे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। हाँ, तेरी इच्छा, किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा। इस रीति से प्रार्थना करते हैं जैसे परमेश्वर की इच्छा, किसी मनुष्य की इच्छा नहीं, किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं, केवल परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे
पृथ्वी पर भी हो। वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यही प्रार्थना सिखाई है कि मनुष्य की इच्छा नहीं, क्योंकि मनुष्य की इच्छा जो है वो हमेशा बुरी और खराब ही होती है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब इसके 3 अध्याय में ही मनुष्य ने जो है अपनी इच्छा से उस फल को खाया जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया था, और उसने वहीं पे अपनी इच्छा को पूरी की, परमेश्वर की इच्छा को अलग कर दिया, और स्वर्ग के साथ जो परमेश्वर के साथ मनुष्य का रिश्ता था उसने उसे तोड़ दिया। और इस वजह से आगे चल के उत्पत्ति की किताब इसके 6वें अध्याय के 5वें वचन में परमेश्वर कहते हैं, उत्पत्ति की किताब इसका 6वां अध्याय वचन 5, यहोवा ने देखा यहोवा ने परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, देखिए मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, और उनके मन में विचार में जो कुछ, मन के विचारों में भी जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। वो निरंतर बुरा ही होता है। और मनुष्य ने क्या किया, अपनी इच्छा से अपने फैसले लेना शुरू किया, परमेश्वर को वो भुलाते गया, और परमेश्वर यहोवा मनुष्य को बना के पछताया, ऐसा लिखा है आगे। हालेलुया। लेकिन मैं यहाँ आपको ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने यही बात हमें सिखाई है कि मनुष्य की इच्छा पे नहीं, केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। इसलिए मैं किसी प्रेसिडेंट या किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी नेता की इच्छा पे नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा को ही पूरा करना चाहता हूं। हालेलुया। हम सब के लिए ये वचन है कि हमें केवल हमारे परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, किसी मनुष्य की नहीं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के मन में हर एक जो कल्पनाएं निकलती है वो बुराई की ही निकलती है, वो बुरी ही निकलती है। हालेलुया। हम सब मानते हैं कि बदलाव आवश्यक है, बदलाव बहुत जरूरी है, हर एक चीज को बदलना जरूरी है, पर ये बदलाव जो है वो हमें अपनी सीमाओं में रह के करना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। जैसे कि पहले के समय में जो है पुरुष प्रधान हुआ करता था। हालेलुया। तो स्त्रियों को जो है वो सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता था। हालेलुया। उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन इस बदलाव को लाना आवश्यक था, जरूरी था, और आज के तारीख में हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष को समान किया जा रहा है। हालेलुया। दोनों को सेम राइट्स दिए जा रहे हैं। हालेलुया। ये अच्छी बात है, ये बदलाव अच्छा है। लेकिन आज हम देखें तो पूरे संसार के सभी देशों में ऐसी बहुत सारी बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि राजनीतिक बदलाव आ रहे हैं। कई जो देश हैं वो अपने संविधानों को बदल रहे हैं। कई जो देश है वो अपने आर्थिक उन्नति के लिए बहुत सारे फैसले ले रहे हैं। हालेलुया। ये सारी चीजें जो है वो हमें किसी और ही दिशा में लेके जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है परमेश्वर के नियमों को लोग तोड़ के आज क्या कर रहे हैं कि एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ शादी कर सकता है, एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ शादी कर सकती है। ये जो बदलाव, ये जो लेके आ रही है संसार के लोग, अपने संविधानों को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा हूं कि जो पोप है, हालेलुया, वो तो बाइबल को ही बदलने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। ये बहुत ही बुरी बात है, और ये परमेश्वर का जो संविधान है उसको बदलने की बात कर रहे हैं। और ये जो मनुष्य अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश कर रहा है, ये परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में हो रहा है। हालेलुया। आप खुद सोचिए, कोई दो पुरुष अगर एक बच्चे को पालते हैं तो उस बच्चे का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा। अगर 20 साल तक दोनों पुरुष एक बच्चे को लेके पाल रहे हैं, हालेलुया, तो वो बच्चा कैसे पलेगा, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा उसके ऊपर। इस बारे में कोई नहीं सोचता है, इस बारे में कोई ज्यादा ये करने की कोशिश भी नहीं करता है। दो स्त्रियां एक साथ कैसे रह सकती है। हालेलुया। यानी कि ये जो प्राकृतिक नियम जो परमेश्वर ने बनाया है उसको लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको कहते हैं वो इमोशंस। हमारे इमोशंस है, हमारे राइट्स है, हमारे अधिकार है, हमें ये जरूरी है। हालेलुया। गे मैरिज को आज लोगों ने स्टैंप लगा दिया है कि ये आधिकारिक रूप से लीगल हो चुका है। लिस्बन मैरिज को भी लोग मानने लगे हैं। हालेलुया। ये जो बदलाव आ रहे हैं, इस बदलाव के विषय में मैं कह रहा हूं, क्योंकि बाइबल इन बातों का खंडन करती है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है इन बातों के बारे में, और जो यहोवा परमेश्वर ने नियम बनाए हैं उसे यदि हम छूने की कोशिश करेंगे
तो जरूर हम तबाही की ओर जा रहे हैं, बर्बादी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जो यहोवा परमेश्वर ने नियम बनाए हैं वो नियम जो है वो इटर्नल है, अनंत काल के लिए। उसे कोई भी मनुष्य बदल नहीं सकता। हालेलुया। यदि जैसे हम एक पेड़ को उखाड़ के, पेड़ को परमेश्वर ने जो बनाया है तो उसमें उसने जड़ें दिया परमेश्वर ने, और वो जड़ें जब मिट्टी में जाती हैं तो वो जड़ें वहां से अपने लिए खाद्य पदार्थ लेती हैं, और जो पत्तियां जो परमेश्वर ने बनाया है उनके लिए पत्तियां जो है वो सूरज की किरणों को जब लेती हैं तो अपना आहार तैयार करती। हालेलुया। तो पेड़ के लिए सूरज जो है वो बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ने नियम बनाया है, और यदि हम उस पेड़ को उखाड़ के अगर अच्छे से एक बॉक्स में बंद करके रख देंगे, सील कर देंगे, और 2 हफ्ते के बाद यदि हम उसे निकालेंगे तो वो पेड़ मर चुका होगा। हालेलुया। उसके लिए आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, अन्य भाषा में बोल लो, या बाइबल के कितने भी वचन कोट कर लो, वो पेड़ जिंदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के संविधान को छुआ है, हमने परमेश्वर के नियम को पलटने की कोशिश की है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने एक बार बना दिया है, यदि मनुष्य उसे बदलने की कोशिश करेगा तो वो हानि ही उठाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में कई जगह पे लिखा हुआ है कि यदि जो मूर्ख यदि बढ़ जाते हैं तो बुद्धिमान लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। नीति वचन में हम कई वचनों को पढ़ेंगे तो वहां पे मूर्ख और बुद्धिमानों के विषय में काफी बातें लिखी हुई है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पे ये हमें बताना चाहते हैं कि हम जो कलीसिया है, हमें भी इस बदलाव को रोकने की कोशिश करना आवश्यक है। हालेलुया। केवल हम चर्च में बैठ के ये सब बातें नहीं कर सकते, पर यदि हम इन संविधानों के या उनके नियमों के या जो वो कर रहे हैं उनके शिकार यदि हम नहीं बनना चाहते तो हमको उनके एजेंट बनना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम सबको आवश्यक है, जरूरी है कि हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह मत्ती की किताब इसके 18 अध्याय के वचन 28 के 18 में कहते हैं कि तुम जाके सारे संसार के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। हमें लोगों को चेला बनाने के लिए, यानी कि हमें इस संसार में बदलाव लाने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। और जब परमेश्वर अपना बदलाव लाना चाहते हैं वो सही है, लेकिन मनुष्य जो अपना बदलाव लाना चाहता है वो गलत है, क्योंकि वो कई बार ऐसे बदलाव को लाना चाहता है जिसकी वजह से हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली नस्लें खराब हो सकती है, तबाह हो सकती है। अभी अभी हमने कुछ वर्ष पहले ही, 2 वर्ष पहले की बात है, हमने देखा है चाइना में क्या किया उन्होंने। जो एक्सपेरिमेंट, ये जो एज है, ये जो उम्र, ये जो चल रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल एज बोलते हैं इसको। हालेलुया। यहाँ पे हर कोई अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रयोग कर रहा है। हालेलुया। चाइना वालों ने एक प्रयोग किया और उसका खामियाजा ना पूरे संसार को भुगतना पड़ा। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है चाइना से निकला। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने परमेश्वर के नियमों को तोड़ने की कोशिश की, और उसका खामियाजा ना पूरे संसार को भुगतना पड़ रहा है। आज भी हम सब मास्क लगा के क्यों घूम रहे हैं? उस चाइना के उस प्रयोग की वजह से। हालेलुया। तो जैसा वचन कहता है, उत्पत्ति 6:5 में ही परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के मन में जो भी कल्पनाएं होती है वो बुरी ही होती है, और ये जो बुरी कल्पनाएं करने वाले लोग हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। और इनकी वजह से जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, हमारी नस्लें हैं, वो खराब हो सकती है। हालेलुया। तो हमारा बाइबल का वचन, हमारा परमेश्वर का जो संविधान है वो यही कहता है कि ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। ताकि हम उनसे सुरक्षित रह सके, क्योंकि ये लोग जो भी बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, हमको सब जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं। हालेलुया। बायोलॉजिकल वेपन्स बन चुके हैं। सारे संसार को तबाह करने के सारे वेपन्स मनुष्य ने बना लिया है। ये क्यों बनाया है? क्योंकि उसकी कल्पनाएं जो है, उसके विचार जो है वो बुरे हैं। क्यों बुरे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को पढ़ता ही नहीं है, परमेश्वर की बाइबल को, उसके संविधानों को पढ़ता ही नहीं है। हालेलुया। वो केवल अपनी मनमानी करने पे तुला हुआ है। हालेलुया। अपने आप को सिद्ध करने पे तुला हुआ है। और हम देखते हैं जैसे नॉर्थ कोरिया का जो राजा है वो तो अपने आप को भगवान ही समझने लगा है। हालेलुया।
और ऐसे बहुत से लोग हैं इस संसार में जो पावर के भूखे हैं, जो चाहते कि पूरा संसार हमारी कदमों में हो, लेकिन इन ऐसे लोगों के ऊपर यहोवा परमेश्वर हंसता है। भजन संहिता की किताब निकालेंगे, हम उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब उसके दूसरे अध्याय में परमेश्वर यहोवा देखिए हंसते हैं कि नहीं। दूसरा अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, हाँ और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। हाँ यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति कर कर कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें हाँ और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। हाँ। वह तो स्वर्ग में विराजमान है, हंसेगा। देखो, वो जो स्वर्ग में विराजमान है वो हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। यहाँ पे मनुष्य बहुत सारी कल्पनाएं गढ़ रहा है, हालेलुया, लेकिन यहोवा परमेश्वर हंस रहा है, वो उनको ठट्टों में उड़ाएगा। पर ये कब होगा? ये तब होगा जब हम जो विश्वासी हैं अपने घुटने पे आके यहोवा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि प्रभु ऐसे लोगों को अच्छी बुद्धि दे, ऐसे लोगों को अच्छा ज्ञान दे, समझ दे कि वो जो कर रहे हैं, वो ये जो बदलाव ला रहे हैं, उसे वो एक सीमा में रह के करें। हालेलुया। हर एक चीज की एक सीमा होती है। हालेलुया। उस सीमा में रह के यदि हम ये सारे काम करेंगे तो वो सही होता है। हर एक बदलाव हमें उन्नति की ओर नहीं लेके जा सकता, हर एक बदलाव हमें विकास की ओर लेके नहीं जा सकता है। हालेलुया। कई बार ऐसे बदलाव हो जाते हैं जो हमारी उन्नति को रोक देते, जो हमारे विकास को रोक देते। तो परमेश्वर कहता है कि हर एक जो भी बदलाव हम करते हैं उसे सीमा में रह के करना बहुत आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो घर है, यदि हमारा एक घर है तो उस घर में यदि हमें हॉल में कुछ बदलाव लाना है, हॉल को बड़ा करना है, तो हम अपने सोफे को आड़ा टेढ़ा कर देंगे या सोफे को हटा देंगे उसको बड़ा दिखाने के लिए, लेकिन हम दीवारों को नहीं छुएंगे। हम दीवार को तोड़ के और आगे नहीं बढ़ा सकते। हालेलुया। क्योंकि दीवारें जो है वो नींव पे टिकी हुई रहती है, और यदि हम दीवारों को तोड़ेंगे तो वो नियम के खिलाफ हो जाएगा। वैसे ही हमें भी हमारे शरीर में, हमें जो हमारा शरीर है उसमें भी जब बदलाव हम लाते हैं तो हमें हमारे दीवारों को छूना नहीं है। परमेश्वर ने जो हमें दिया है, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, उसी के अंदर हमें अपना बदलाव को लाना है। हालेलुया। हमारा सोच विचार में बदलाव आना चाहिए, हमारा प्रार्थना करने के ढंग में बदलाव आना चाहिए, हमारे वचन पढ़ने के तरीके में बदलाव आना चाहिए। हालेलुया। हमारे बोल चाल में बदलाव आना चाहिए, ताकि जब लोग हमें देखें तो हमें परमेश्वर के लोग जान के हमसे प्रार्थना करवाए या हमसे जो परमेश्वर की बातों को जानने की कोशिश करें। हालेलुया। तो ये वचन जो है बहुत बड़ा है। हालेलुया। इसे हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। जो बदलाव के विषय में मैं कह रहा हूँ कि जो जो बदलाव है, जो बदलाव हमें नहीं करना है वो क्या क्या है। पहली बात तो ये है कि जो परमेश्वर ने बनाया है, प्राकृतिक नियमों को हमें नहीं बदलना है, और आत्मिक नियम जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं उन्हें भी हमें नहीं बदलना है। यदि हम इन चीजों को छुएंगे यानी हम परमेश्वर के विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहे हैं, और यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे तो परमेश्वर हम पे हंसेगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमें मूर्ख भी कहेगा। हालेलुया। तो ये सारी बातें हैं, और भी बहुत सारे वचन हैं। आज हम यहीं तक देखेंगे, आगे हम और देखेंगे। परमेश्वर हमें और भी इन बातों में से हमें सिखाएंगे कि हमें किस चीजों को नहीं बदलना है, और परमेश्वर के साथ हमें किस रीति से चलना है, और कैसे हम अपने जीवन को सही रीति से चल सकते हैं। हालेलुया। तो आज हम यहीं तक देखेंगे। अगले हफ्ते हम जब मिलेंगे तो हम फिर से और आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचनों में से और ज्यादा देखेंगे और ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। तो